देता है। तो शेर मार के जंगल पे कब्जा करने की भी रणनीति हमको आनी चाहिए। भाइयों, आप लोग उधर माता बहनों को बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए आराम से। जितने भी हमारे दोस्त भाई जिनको मां मानव भगवान टंटा भील के विचारों पर विश्वास है, वो थोड़ा नजदीक आ जाओ, उधर दूर मत खड़े रहो। समाज के नजदीक रहोगे तो तुमको फायदा होगा, समाज से दूर जाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आप लोग बहुत सारी बातों पर आप लोगों ने चर्चा सुनी, बैठने वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सारे विषय आप लोगों के सामने आए। मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भगवान टंटा भील के वंशज हो या नहीं? आपको भगवान टंटा भील का विश्वास है या नहीं? अगर है तो मेरा एक सवाल का जवाब दो। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बहुत सारी जगह। सवाल यह है परमार जी, जितने बुद्धिजीवी है सब लोगों से मेरा सवाल है, और मेरे से भी, अपने आप में भी, मेरे लिए भी एक सवाल है कि जबलपुर के जेल के बाहर में, जेल में टंटा मामा को फांसी दी है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं या फिर से सुनो अच्छे से, मैं जो बता रहा हूं। हमारे भगवान को, हमारे बाप को इन्होंने ऐसा बताया कि जबलपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। दूसरी तरफ जब इनसे पूछा गया कि हमारे भगवान की लाश कहां है, उनकी बॉडी कहां है, उनका पार्थिव शरीर कहां है, तो इन्होंने बताया कि वो तो हमने गाड़ दिया। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने तो पाताल पानी में टंटा मामा को फेंक दिया। भाइयों, पाताल पानी में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है, जबलपुर के सेंट्रल जेल में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है, नागपुर के सेंट्रल जेल में भी टंटा मामा की कब्र नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, इस देश में गांधी की कब्र मिलती है, इस देश में सावरकर की कब्र मिलती है, इस देश में बाबा अम्बेडकर की कब्र मिलती है, इस देश में डकैतों की कब्र मिलती है, इस देश में दलालों की कब्र मिलती है, टंटा मामा की कब्र क्यों नहीं मिली? कहां पर है टंटा मामा? अरे इतनी बड़ी कौम थी, किसी कौम के एक नेता ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमारे आदमी को, हमारे क्रांतिकारी को आपने फांसी तो दे दी है, कम से कम उनका शरीर हमको वापस कर दो। यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। ये आज रहस्य का जमाना, रहस्य बन गया है ये बात। आज आप लोगों ने टंटा मामा का शहीद दिन बोल रहे हैं, आप लोग सब लोग टंटा मामा का शहीद दिन मना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपके भगवान को कहां डाला गया है। कोई ये नहीं बताता कि उनको कहां जलाया गया है। और समाज चुप है, खामोश है समाज। उसको चिंता पड़ी है नेताओं की, उसको चिंता पड़ी है पार्टियों की, उसको चिंता पड़ी है शंकराचार्य की, उसको चिंता पड़ी है आमदेव, रामदेव, कामदेव की। अभी कोई ताली नहीं बजाए, हम लोग केवल बात करने के लिए आए हैं। मैं नागपुर से आपकी तालियां सुनने नहीं आया हूं, आपकी गालियां सुन सकता हूं लेकिन तालियां नहीं। मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि एक ऐसी कौम है
आज पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। कैसा हुआ है कि कभी आपके पिताजी मर जाते, उनको कहां गाड़ते आपको मालूम होता है? ये तो देश का बाप था, इस देश का बड़ा बाप था, इस देश का आजा था, इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। अंग्रेजों के साथ में लगातार 16 साल हथियारबंद लड़ाई लड़ने का जो रिकॉर्ड है वो महामानव भगवान टंटा भील के नाम पर है। इतिहास में किसी ने नहीं लड़ा। इतनी बड़ी लड़ाई भारत में किसी शहीद ने नहीं लड़ाया भाई। बिरसा मुंडा को भी इतनी बड़ी, इतना समय उनके हिस्से में नहीं आया, उनके मुकद्दर में नहीं आया। हथियार बंद लड़ाई, और ऐसे लोगों के सहारे जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, जिनकी मां बहनों पे आए दिन बलात्कार होते थे, जिनकी जमीनें सड़क पे खड़े होकर जमींदार छीन लेते थे, वो कौम को खड़े करके टंटा मामा ने 30 साल तक, 15 साल तक के यहाँ पर हथियार बंद लड़ाई लड़ाया है। मामूली बात नहीं है। टंटा मामा का नाम कोई शाहरुख खान का नाम नहीं है, कोई आमिर खान का नाम नहीं है, किसी भगवान का नाम नहीं है। ये भगवान का भी भगवान है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हमारे लिए शंकराचार्य उतना महत्व का नहीं है, हमारे लिए कोई धर्मगुरु उतना महत्व का नहीं है। हमारे लिए ये लोग इसलिए महत्व के हैं क्योंकि आपके बदन पे कपड़े हैं, ये टंटा मामा की देन है। आपके पास में जमीन है, ये टंटा मामा की देन है। आपके पास में नौकरी है, ये भी टंटा मामा की देन है। इस दुनिया में अगर भगवान है तो चलो किसी भी भगवान के पास, सुपर हिट भगवान के पास चलते हैं और उसको बोलते कि चलो ये बेचारे बेरोजगार आदिवासी बच्चे हैं, ये बेरोजगार हमारी मां बहनें जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने को रोटी नहीं है, इनका इंतजाम कर दो। भगवान की भी बस की बात नहीं है। जो बात भगवान के बस की नहीं थी वो टंटा मामा ने करके बताया। आप अपने बाप से पूछो और उनके बाप से पूछो कि आपके पास जमीन कहां से आई। पहला सवाल, आपके पास जमीन कहां से आई और ये जमीन किसने दिया आपको? राम भगवान ने दिया, कृष्ण भगवान ने दिया, किसी और भगवान ने दिया? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया, थोड़ा बताइए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आदिवासी की जिंदगी जमीन के बगैर अधूरी है, उसकी संस्कृति जमीन के बगैर अधूरी है, उसकी पहचान जंगल के बगैर अधूरा है। इसलिए उसको जल जमीन जंगल से देखने का, जल जमीन जंगल के जरिए देखने का जो तत्वज्ञान बिरसा मुंडा ने बताया है, वो तत्वज्ञान बुनियादी तौर पे टंटा मामा का तत्वज्ञान है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको मालूम है आपको क्या बोलते थे पहले? गुनेगार जमात बोलते थे, गुनेगार जमात। गजानन दादा ने यहां पर आके बोला कि ये टंटा मामा के डकैत कौम के लोग हैं, अब डकैती होंगे यहां पर। ये टंटा मामा के पहले भी डकैत बोलते थे, टंटा मामा कोई नहीं बोलते थे। वो तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, उसमें बिल पास किया गवर्नमेंट ने कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, यहाँ के पंडितों के खिलाफ में बगावत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्रिमिनल ट्राइबल बोला जाए, गुनेगार जमात बोला जाए। पूरे विश्व के आदिवासियों के इतिहास में ऐसा पन्ना कहीं नहीं मिलता है जहां पे ऐसा लिखा गया हो कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, इसको मार दो, इसको मारने के बाद उसकी सजा नहीं होगी, इसको देखते से गोली मारने की बात भी पर मार लगा। याद रखो, किसी कौम के खिलाफ में ये कानून पास नहीं हुआ जो आदिवासियों के खिलाफ में हुआ है। उसमें से भील, भिलाला, बारेला, ये एक कौम है,
मेरे को शर्म आ रही है फिर बिलाला बारेला बोलने के लिए। मेरे को एक जन ने आते आते अभी एक सवाल पूछा, मैं चाय की दुकान पे खड़े रहा नागपुर से जब निकला था। अरे भाऊ बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला यार भगवान टंटा भील की पुण्यतिथि है, वहां जा रहा हूं। अरे भील समाज का बहुत बड़ा मेला होगा बोले वहां पर, तो मतलब हाँ। तो ये समाज कैसे एक जगह आएगा बोले? इस समाज की प्रॉब्लम क्या है? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, कोई भिलिस्तान की मांग कर रहा है, कोई फलाने इसकी मांग कर रहा है। मैंने बोला कोई मांग नहीं, एक ही मंत्र है, सिर्फ एक ही मंत्र, अपने दिल से भील बिलाला बारेला का अलगाव निकाल दो। ये एक ही खून के लोग हैं, एक ही डीएनए है इनका। ये जो आप लोग आपस में जातिवाद करते हैं ना, ये बीमारी की जड़ है। इसको मर्दानगी नहीं बोलते, इसको सामाजिकता नहीं बोलते, इसको जातिवाद बोलते, इसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं। तो मेरे भाइयों मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके लिए किस व्यक्ति ने जमीन दिया, ये बड़ी बात है या नहीं? बोलिए मोदी जी को जमीन देते क्या? हमारे मामा जी को बोलो, यहाँ के मुख्यमंत्री मामा है और हमारा भी एक मामा है। कौन सा मामा असली अभी तय हो जाएगा। एक आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों को जमीन देने वाला मामा है और एक आदिवासियों की जमीन लेने वाला मामा है। आपको कौन सा मामा होना? जमीन देने वाला। असली होना कि नकली होना? असली। और जब असली होना तो उसके लायक बन जाओ। हाँ सही। क्योंकि जिसमें टंटा मामा का खून है, जो टंटा मामा के वंश का आदमी है, वो डरपोक नहीं है। जो टंटा मामा के खून का आदमी है वो बेईमान नहीं है। जो टंटा मामा के विचारों का आदमी है वो सामाजिक आदमी है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। आप किसी भी पार्टी में हो, पहले तो आपका समाज है। आपको किसी ने पूछा पार्टी बड़ी कि समाज, क्या जवाब दोगे आप? तो वो समाज है कहां? किस हाल में है? आधे इधर भग रहे, टंटा मामा के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। ये कार्यक्रम नहीं होगा। अरे आप किस आदमी की औलाद है भाई? पूरे देश के लोग, पूरे देश के लोग आज पूरी कौम की तरफ देख रहे हैं, भीलों की तरफ देख रहे हैं, भील वंश के लोगों की तरफ देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, भगवान टंटा भील से महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने प्रेरणा लिया। टंटा भील से बाबूराव शर्मा के ने प्रेरणा लिया। टंटा भील से राघोजी भांगरे ने प्रेरणा लिया। सभी ने टंटा भील से प्रेरणा ली। आपसे पूछता हूं, अगर सब लोग टंटा भील से प्रेरणा लेते हैं तो उसके वंश के लोगों से भी प्रेरणा लेना चाहिए कि नहीं? तो हमने कौन सा आंदोलन चला है टंटा भील का, बताइए। एक उदाहरण दीजिए मेरे को, जहां टंटा भील के जुबान से उनके कार्यकाल में भील अलग, भिलाला अलग, बारेला अलग, गोंड अलग, कोरकू अलग, कोई नहीं। टंटा भील ने ऑर्डर किया रेंगा कोरकू को कि ये अपना आदमी है लेकिन कौम के खिलाफ गया, उसके दोनों हाथ काटा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि उनकी पुण्यतिथि में आप लोग आए हैं, आप लोग उनके शहीद दिन पर आए हैं। ये मामूली आदमी नहीं है, ये भगवान का भी बाप है। इसको आप लोग हल्के से मत लीजिए। आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, समाज में जो एकता नहीं है, लोग हमारा जो शोषण कर रहे हैं, लोग हमारी मां बहनों की इज्जत इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि हमने टंटा मामा के विचारों को छोड़ दिया। अगर हम टंटा मामा के विचारों को चलते तो किसी की औकात नहीं है हमारी मां बहनों की तरफ उंगली दिखाने की। ये वो नाम है जिस नाम के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। मेरे भाइयों, मेरा पहला सवाल आप अपने दिमाग में रख के जाना कि आखिर टंटा मामा को गायब कहां किया गया, कहां रखा गया टंटा मामा को, और क्या कारण था कि टंटा मामा की बॉडी
बॉडी को गायब किया गया। इसको खोजो, इस पर समझो, इस पर बात करो। टंटा मामा को गुंडा बोला गया, टंटा मामा को डकैत बोला गया, टंटा मामा को लुटेरा बोला गया। ये कैसा लुटेरा है यार कि अमीरों को लूट के गरीबों को बांटता है। ये लुटेरा है। जो गरीबों की जमीन उसको वापस दिलाता है वो लुटेरा है। जो किसी गरीब को उसके मजबूरी के लिए, उसके काम के लिए, उसके शादी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके जीने के लिए उसको साधन देता है, वो डकैत है। ये साले टंटा मामा को बदनाम करने की चाल है। ये जानते थे कि इस जमीन का सच्चा भगवान टंटा मामा है, ये जानते थे और आज भी वही कोशिश चल रही है। टंटा मामा को गुजर गए कितने साल हो गए? आज कितने साल हो गए? कितने? 131 साल बाद हमको अपना भगवान याद आया है। अपने बाप को पूछ रहे हैं। हेलो। 131 साल बाद हमको समझ में आ रहा है हम किसकी औलाद है। काय लोग टंटा मामा का फोटो लगाने के लिए डरते थे, अरे मेरे को डकैत बोलेगा, और ये अधिकतर पढ़े लिखे लोग करते थे। हाँ। मैंने पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ा कि भैया अबे पहले एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम था हेरिडिटरी एक्ट। गुनहगार का बच्चा गुनहगार, क्रिमिनल ट्राइब का बच्चा क्रिमिनल ट्राइब, ये एक्ट था। तुम्हारा नाम क्रिमिनल ट्राइब में था, यानी तुमको गुनहगार, पैदा इसी गुनहगार थे हम। और जैसा बच्चा पैदा होता था तो समझ लेने का कि वो गुनहगार है। तो साथियों, गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपके ऊपर कोई केस है तो नौकरी लगती क्या? हाँ या नहीं बोलो। इसलिए आदिवासियों को उस वक्त भीलों को, बिलाला को, बारेला को, पावरा को, कोरकू को, गोंड को नौकरियां नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया था। सरकारी नौकरी में उनको भागीदारी नहीं थी। साथियों, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो कैसे उसको आरक्षण मिला है, इसकी पार्श्वभूमि आपको समझना पड़ेगा। टंटा मामा ने, रेंगा कोरकू उनके सबसे वफादार आदमी थे। रेंगा कोरकू गए टंटा मामा के पास कि भगवान, पूरे टंटा मामा के जितने सैनिक थे वो उनको भगवान बोलते थे, और टंटा मामा अपने सैनिकों को मालिक बोलते थे। मालिक ये बहुत बड़ा वर्ड होता है। टंटा मामा अपनी कौम को मालिक बोलते थे, मैं बताऊंगा। पहले ये बात समझ लीजिए, जब रेंगा कोरकू ने बोला कि भगवान अपने को यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, होलकर के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब अंग्रेजों का और होलकर साम्राज्य का, राज्य का यहाँ पे राज चलता था, अपने को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, सरकार में नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आगे गुनाहगार लिखा हुआ है। टंटा मामा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेंदू से 200 पढ़े लिखे को एक जगह समझा सकते थे 2 ही मिनट में, कितनी ताकत थी उनमें। तो टंटा मामा ने बोला रेंगा कोरकू को कि ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ। देखिए, शहीद दिन मना रहे हम। आज का दिन कौन सा दिन होना चाहिए मैं बताता हूं आपको। रेंगा कोरकू को बोला टंटा मामा ने कि रुक जाओ, कल बात करेंगे इससे। दूसरे दिन टंटा मामा के पास रेंगा कोरकू गए। क्रांतिवीर रेंगा कोरकू जब उनके सामने गए तो टंटा मामा को बोले, भगवान आप वो सवाल आपको याद है कि नहीं? तो टंटा मामा ने बोला, यस मेरे को याद है, क्या किया जाए? टंटा मामा ने बोले, जाओ अंग्रेजों को बोल दो कि जिस टंटा भील को आपने 17 साल से पकड़ नहीं पाया, उसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि ये जो आपकी पुलिस फोर्स है, ये जो पुलिस की सेना है, इसमें आदिवासियों को भर्ती कराओ।
पहले समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस आदमी को आपने याद किया उसने अपने जान की कुर्बानी दिया, उसमें तुम्हारी रोटी में उसका खून शामिल है, तुम्हारी रोजी में उसका खून शामिल है, तुम्हारे कपड़ों पे अभी भी उसके दाग है, तुम्हारी मां बहनों के माथे पे अभी भी टंटा मामा का सिक्का है। टंटा मामा ने बोला जाओ बोल दो, फिर जितने भील बिलाला बारेला पावरा गोरगू है गोंड है इनको पुलिस में भर्ती कर दो। उस वक्त 1300 सैनिकों को पुलिस में भर्ती किया अंग्रेजों ने। ये बात तो मान ली कि अगर टंटा मामा को पकड़ना है तो आदिवासी अफसर होना चाहिए, जैसे अभी सरकार कर रही है गढ़चिरौली में, बस्तर में पुलिस वाला भी आदिवासी और नक्सलवादी भी आदिवासी। गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? यही रणनीति उस वक्त आई। जब ये बात टंटा मामा ने बोला कि जाओ बोलो, तो अंग्रेज मान गए। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार किसी गवर्नमेंट के महकमे में, किसी सरकारी नौकरी में यहाँ के भीलों को, बिलाला को, पारेला को, पावरा को, गावित को नौकरी में लिया गया। कोरकू को लिया गया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोविजन नहीं था, ये उसके पहले का प्रोविजन था जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब का मैं इतिहास बताना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके जेब में, आपके बच्चों के हिस्से में, आपकी खून के हिस्से में नौकरी कहां से आई। उसके बाद से यहाँ के भील बिलाला बारेला को नौकरियों में स्थान मिला, आपको आरक्षण मिला, आज नौकरियों पर आप है। क्रिमिनल ट्राइबल बिल ऑटोमेटिकली एबॉलिश हुआ है इस देश के पार्लियामेंट में, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इट हैज ऑटोमेटिकली एबॉलिश किया, उसको ऑटोमेटिक खत्म हुआ। ये टंटा बिल है जिसके लिए आप लोगों ने बैठा है। आप सोच सकते हो एक हथियारबंद आदमी, एक अनपढ़ आदमी पूरे समाज को नौकरी दे दिया, पूरे समाज के लोगों को जमीन दे दिया, जिसको आप लोग आज ये भील प्रदेश बोल रहे हो। दादा, भील प्रदेश में तमाम क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन रेवेन्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो टंटा मामा का योगदान है। लेकिन क्या है, जिसका खाते हैं, जिसके वजह से नौकरी मिली है, जिसके वजह से मेरे बच्चों के पेट पे रोटी आई है, जिसके वजह से हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े आए हैं, उसी टंटा मामा को हम लोगों ने भुला दिया। हम समझ रहे नहीं कि वास्तविकता में उस नाम में कितना करंट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने भी इस पुतले को यहां पर बिठाया, जो 2 क्रांतिकारियों के, 3 क्रांतिकारियों के पुतले बिठाए, और खास करके भगवान टंटा भील का। आप उन तमाम आयोजक और नियोजन करने वाले लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये सच्ची नेता नहीं तो यहां तो मिनिस्टरों की फटती है टंटा मामा के नाम से। अबे खून का है तो लगा पीछे वोट, उनका पोस्टर लगा, फोटो लगा, बोल ये मेरा बाप है। ये डरने वाली बात नहीं होना, ये भगने वाली बात नहीं होना। टंटा मामा की बात वो आदमी कर ही नहीं सकता जो भागता है समाज से। टंटा मामा बहुत बड़ी चीज है भाई। टंटा मामा का इतना, यानी आदिवासियों का इस जमीन पर पहला भगवान मैं मान लूंगा टंटा मामा। वैसे तो हमारे लिए हर शहीद हमारा भगवान है, लेकिन बुनियादी रूप से जिस तरीके से हम भारत के इतिहास को देखते हैं, टंटा मामा का कोई तोड़ नहीं है। टंटा मामा को बहुत छोटा बताया गया है। मेरी आप लोगों से दरखास्त, ये पहलू पे आप लोग ध्यान दें। अब दूसरा पहलू पे आ जाता, मेन वाले, जिस पे आजकल बहुत चल रहा है, करंट टॉपिक। दादा ने बताया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आदिवासियों की जंगलों को बेच रही है। मैंने 5 साल पहले बताया था कि ये लोग लैंड बैंक बना रहे हैं। आरएसएस के साथ बैठकर इन्होंने
मंत्रणा की है कि अब आदिवासियों के साथ साथ उनकी जमीनों को कैसा बेचा जाए, क्योंकि आदिवासियों का खून बेचा जा रहा है, आदिवासियों की किडनी बेची जा रही है, अब उनकी माँ बहनें बेची जा रही है, अब आदिवासियों की जमीन उनको बिगड़ पूछे बेची जाएंगी। आपके नेता क्या उठा देंगे, क्या है आपके पास में? आपका महिला संगठन है, सब तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। अरे फोन पे लड़ाई नहीं होता भाई, अगर आप फोन पे लड़ाई होती, जमीन पे आप प्रैक्टिकल बताओ।